वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर 498 ए की आपके ऊपर शिकायत दर्ज हो जाती है तो शिकायत दर्ज होने के बाद में और शिकायत दर्ज होने से पहले यहाँ पे पति को कौन कौन सी बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे पूरी बातें, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 बातें बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि अगर किसी भी पति के ऊपर 498 का मुकदमा या फिर शिकायत पत्नी दर्ज करवा चुकी है या फिर करवाने वाली है तो ये 10 पॉइंट बहुत ही काम आने वाले हैं। ये 10 बातें बहुत ही काम आने वाली है। एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आप देखिए, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी पति के ऊपर 498 की शिकायत करवाने वाली है या फिर करवा चुकी है तो इस कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट ये आता है, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है पति को कि यहाँ पे उसको घबराना नहीं है, क्योंकि वो अकेला पति नहीं है। बहुत से पति ऐसे हैं जिनके ऊपर 498 का मुकदमा चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, वो फेस कर रहे हैं उस मुकदमे को। पर यहाँ पे जिसके नाम से मुकदमा दर्ज होता है फर्स्ट टाइम, उसको यहाँ पे घबराना नहीं है। अगर शिकायत होती है तो घबराना नहीं है। ये बात यहाँ पे कान खोल के ध्यान में आपको रखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी क्या होता है कि 498 की शिकायत अगर पत्नी दर्ज करवा देती है या फिर लिखवा देती है महिला सेल से या फिर महिला थाने से, कोई कॉल वगैरह आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पति घबरा जाता है। पर यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एक दृढ़ निश्चय रखना है अपना और बिल्कुल यहाँ पे उस केस को फेस करना है। आपको यहाँ पे रियल बात बताऊं कि अभी इंडिया के अंदर ये जो फैमिली मैटर केस है ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे हैं, और जो क्रिमिनल सिविल के जो प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड और जो अदर केस होते हैं, जो लीगल मैटर अदर केस होते हैं, वो नीचे लेवल पे चल रहे हैं, जबकि फैमिली मैटर केस अभी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, यानी कि पहले नंबर पे ये अभी चल रहे हैं। तो इसलिए केवल एक वो पति ही नहीं है जिसके नाम से यहाँ पे शिकायत दर्ज हुई है, बहुत से पति हैं जो इस 498 को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पति को घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात इस बात को ध्यान में आपको रखनी है। अब दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर 498 ए का मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके साथ में 406 सेक्शन भी एक फ्री में लग जाता है 498 के साथ में। तो यहाँ पे 498 ए और 406 को अच्छी तरह से पति को पढ़ लेना चाहिए। 498 ए और 406 के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि इसमें क्या है और क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या क्या चलेगा। इसलिए इस कानून की जानकारी पति को होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस लाइन के ऊपर वो चलने वाला है उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए, जिससे फ्यूचर में उसको कोई दिक्कत नहीं आ पाए। तो इस बात का भी हम पति को ध्यान में रखना है। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि पति को अपने घर में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवा लेने चाहिए। यानी कि शिकायत होने से पहले की बता रहा हूँ मैं, उसको सीसीटीवी कैमरे लगवा लेने चाहिए, जिससे क्या हो कि घर में जो भी एक्टिविटी होती है हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि फैमिली में जो भी एक्टिविटी होती है वो उस सीसीटीवी में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो कि पत्नी पति के ऊपर फॉल्स एलिगेशन ना लगा सके। इसलिए पति को क्या करना चाहिए, घर में सीसीटीवी जरूर लगवा लेने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवा लें। तो इस बात का भी पति को ध्यान में रखना है। अब चौथा पति को ये ध्यान में रखना है, सबसे मेन पॉइंट है ये चौथा, इसको ध्यान में रखना है कि जब भी शिकायत दर्ज होने से पहले आप पति और पत्नी कहीं घूमने गए हैं या फिर साथ में कोई भी फोटो है, जैसे कहीं भी आप पार्टी वगैरह में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, कहीं भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो साथ में जो भी आपकी फ़ोटो है वो फ़ोटो आपको यहाँ पे सेव रखनी है, अपने पास में रखनी है। और जो भी आपने मतलब उसके अकाउंट में पैसे वगैरह डलवाए हैं पत्नी के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, तो वो भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रखना है, जिससे क्या होगा कि ये भी बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में आपके। अब पांचवी बात ये आती है यहाँ पे कि आप जब अगर शिकायत दर्ज करवा चुकी है पत्नी और उसके बाद में जब भी पत्नी से आपकी बातचीत होती है या शिकायत दर्ज हो करवाने से पहले अगर वो मायके भी चली जाती है, उस कंडीशन में भी अगर बातचीत होती है और यहाँ पे आपको गलत सलत बोलती है, आपकी पत्नी फ़ोन के ऊपर आपको धमकी वगैरह देती है या फिर गलत वर्ड का यूज करती है,
या फिर उसके जो भी मायके वाले हैं वो आपके साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं, फ़ोन के ऊपर गलत सलत बोलते हैं, आपके साथ में गाली गलौज करते हैं, तो उन सभी की आपको रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये भी एविडेंस आपके पास में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए ये पाँचों पॉइंट ये आता है कि आपके पास में सभी एविडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पे हो गए जो आपको बहुत ही ध्यान में रखने चाहिए। अब छठवीं बात पति को ये ध्यान में रखनी है कि जब भी पत्नी पति के ऊपर शिकायत दर्ज करवा दे और पत्नी के मायके वाले क्या करे, पति से पैसे लेने की कोशिश करे, वो बोले कि हमें इतने पैसे दे दो, हम इस केस को वापस ले लेंगे, यानी वो केस को सेटल करने की पति को बोले, पर पति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पत्नी को या फिर उसके मायके वालों को कभी भी पैसे नहीं देने हैं। नहीं तो क्या होगा कि अगर एक बार पति उनको पैसे दे दिया तो इन फ्यूचर वो और भी केस कर सकते हैं, यानी कि उनको लत पड़ जाएगी। वो लत में आके और क्या करेंगे कि इन फ्यूचर और भी कोई फाल्स एलिगेशन लगा के पति के ऊपर वो पैसे ऐंठने की और भी कोशिश फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं। इसलिए पति क्या करे कि इन केस को लेके कभी भी वो पैसों के चक्कर में उस केस को सेटल करने की कोशिश ना करे, नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये गलतफहमी ही रह जाएगी। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल पति को ध्यान में रखना है। अब सातवीं बात ये आती है जो ध्यान में रखनी है कि कभी भी अपने एविडेंस पत्नी तक नहीं पहुंचने दें, यानी कि पति के पास में जो भी एविडेंस है उनको यहाँ पे पति सीक्रेट रखे, तब तक सीक्रेट रखे तब तक जब तक वो कोर्ट में उन एविडेंस को पेश नहीं कर दे। नहीं तो क्या होगा कि अगर पत्नी के हाथ वो एविडेंस लग गए तो पत्नी उन एविडेंस को नष्ट भी कर सकती है, या फिर उसको पता चल गया कि पति के पास में ये एविडेंस है तो वो अपने वकील से मिलके और अपनी तरफ से जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो बना सकती है, जिससे क्या होगा कि पति का यहाँ पे केस कमजोर हो सकता है। तो ये सातवीं इंपॉर्टेंट बात है जो भी पति को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आठवीं बात पति को ये ध्यान में रखनी है कि जब भी पत्नी यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई महिला थाने या फिर पुलिस थाने, कहीं पे भी अगर वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाती है, कोई भी शिकायत अगर वो दर्ज करवाती है, तो वहाँ पे क्या करना है कि पति को जरूर जाना है और अपने पास में जो भी एविडेंस है उनकी कॉपी वो वहाँ पे लेके जाए और साथ में एक दो व्यक्तियों को जो भी वहाँ पे जरूर लेके जाए। यहाँ पे क्या है कि पति पीछे नहीं हटे, अगर पीछे हटता है तो क्या है कि यहाँ पे उसके ऊपर शक होकर शक के आधार पे वो दोषी पाया जा सकता है। तो यहाँ पे इस बात को पति को जरूर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे नवी बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी वो पत्नी शिकायत दर्ज करवाए और पति वहां पे जाए तो क्या करे कि उस शिकायत की कॉपी को लेने की कोशिश करे, यानी कि थाने से उस कॉपी को लेने की कोशिश करे। अगर थाने वाले उस शिकायत की कॉपी को नहीं देते हैं तो आरटीआई के माध्यम से उस शिकायत की कॉपी को लेने की कोशिश पति को करनी चाहिए। अब 10वां पॉइंट ये आता है, 10वीं बात ये आती है कि इसमें पति को क्या करना है कि जो भी पति के पास में एविडेंस है वाइफ के अगेंस्ट, उन एविडेंस के आधार पे पति को भी क्या करना है कि पत्नी की शिकायत करवानी है। अब पत्नी की शिकायत पति कहाँ पे करवाए? पत्नी की शिकायत पति करवाए पुलिस कमिश्नर ऑफिस और डीजीपी ऑफिस में उसकी कंप्लेंट दे और उसमें ये लिखे कि यहाँ पे इसने ये कृत्य किया है, फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं और यहाँ पे हमें प्रताड़ना की है, हरासमेंट की है, तो उस आधार की मतलब वहाँ पे कंप्लेंट दे, जिससे क्या हो कि यहाँ पे पत्नी के ऊपर भी एक्शन लिया जा सके और वो भी दबाव में आ जाए। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है। तो ये सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, 10 के 10 ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही काम आने वाले हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।